दोस्तों, अगर आपने डीएड, बीएड, एमएड, बीपीएड या एमपीएड इसमें से कोई भी अगर कोर्स करके रखा है और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है, उस एग्जाम में किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, इससे संबंधित पूरी जानकारी आज की वीडियो में मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन। जो छात्र अभी अभी इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों, जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, टॉपिक कौन से रहने वाले एग्जाम में, इसकी विस्तार से जानकारी लेने के लिए हम बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो चलिए दोस्तों, जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको विस्तार से यहाँ पे मिलने वाली है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट पवित्र पोर्टल टेट एग्जाम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो पवित्र पोर्टल होता है दोस्तों, इस पवित्र पोर्टल के द्वारा टेट परीक्षा ये ली जाती है और इस परीक्षा का सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से अभी हम देखने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों, ये टेट TAIT, ये टेट दोस्तों दो प्रकार के, TET और ये दूसरा टेस्ट ये है टेट। ठीक है, दो प्रकार के टेट है। ठीक है, TET बोले तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों ये केवल डीएड और बीएड इन छात्रों के लिए आवश्यक है। फिजिकल एजुकेशन से बिलोंग करने वाले छात्रों के लिए ये TET परीक्षा आवश्यक नहीं है, परंतु ये टेट जो है TAIT, ये टेट सभी के लिए अनिवार्य है। इस टेट की परीक्षा के आधार पर ही नियुक्तियां दी जाती है। इस टेट की परीक्षा के अंतर्गत मिलने वाले स्कोर के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो ये TAIT, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है दोस्तों? टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है शिक्षक अभियोग्यता चाचनी। तो इस परीक्षा के अंतर्गत किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न सबसे पहले हम देखने वाले। तो दोस्तों देखिए, आप लोग यहाँ पे 3 कॉलम दिए हैं। एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, जैसे कि टेट का लॉन्ग फॉर्म क्या है? टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 2 पार्ट इस एग्जाम के रहने वाला है, एप्टीट्यूड टेस्ट का और इंटेलिजेंस टेस्ट का। ये दोनों टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो कुल मिलाकर एप्टीट्यूड इस टॉपिक से रिलेटेड 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके ऊपर 120 नंबर रहेंगे, अर्थात एक प्रश्न के लिए 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक है दोस्तों इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस पहला टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एक ही रहने वाला है, इसमें 2 पार्ट डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट से संबंधित कुल मिलाकर 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और 80 प्रश्नों के लिए 80 नंबर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ऐसे टोटल कुल मिलाकर 200 नंबर्स के लिए 200 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर यहाँ पे दिया जाने वाला है। ठीक है, देयर वोंट बी एनी नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन विल बी वर्थ 1 मार्क। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, एक प्रश्न के लिए 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। दिस एग्जाम हैज अ ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स, अर्थात 2 घंटे का आपका ये एग्जाम रहने वाला है दोस्तों। 200 क्वेश्चंस के लिए, 200 प्रश्नों के लिए यहाँ पे 120 मिनट दिए जाने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते परसेंटेज ऑफ नंबर्स। ठीक है, किस प्रकार से परसेंटेज डिवाइड किए गए, कौन से टॉपिक पर कितने परसेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने परसेंट नंबर्स रहेंगे, ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड कुल मिलाकर 60% नंबर्स के रहेंगे दोस्तों, अर्थात 60% के क्वेश्चंस एप्टीट्यूड रिलेटेड टेस्ट के ऊपर आपको पूछे जाने वाले हैं। अर्थात 120 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड रहने वाले हैं, जिसके 120 नंबर के लिए 120 क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा है इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके ऊपर 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात 80 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चंस के लिए 80 नंबर यहाँ पे दिए जाने वाले और 100% दोनों मिला के 100% का ये परसेंटेज क्राइटेरिया रहने वाला है। अर्थात ये दोनों टेस्ट के ऊपर आपका पूरा एग्जाम होने वाला है, अर्थात ये दोनों टॉपिक के ऊपर एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपका पूरा एग्जाम रहने वाला है दोस्तों। 200 नंबर का एग्जाम है, 200 क्वेश्चन इसके अंतर्गत रहने वाले। ठीक है, बढ़ते आगे। अब इसके दोस्तों टॉपिक किस प्रकार से है, ठीक है, अर्थात सब्जेक्ट
जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन से सब टॉपिक है, कौन से कंटेंट है, सिलेबस क्या है, ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एप्टीट्यूड। जैसे कि हमने देखा था टीचर्स एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। सबसे पहला एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के अंतर्गत कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, कौन सा सिलेबस रहने वाला है, ये आपको स्क्रीन पर आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे। मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, स्पीड एंड एक्यूरेसी, मराठी लैंग्वेज एबिलिटी, एडजस्टमेंट, पर्सनालिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट, स्पेशल एबिलिटी, ठीक है। ये किससे रिलेटेड हो गया? एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड ये टोटल सिलेबस हो गया है। इसके सब कंटेंट भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या पूछेंगे, रीजनिंग एबिलिटी में क्या रहेगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी में क्या रहेगा, ये टोटल इसके सब टॉपिक भी अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद का क्राइटेरिया दोस्तों आपका टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। जैसे कि हमने पहले देखा था एप्टीट्यूड, अब इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस के अंतर्गत क्या पूछे जाने वाला है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। कॉम्प्रिहेंशन, क्लासिफिकेशन, साइन लैंग्वेज, रिदमिक अरेंजमेंट, कोरिलेशन, कोड क्वेश्चन, ऑर्डर रेंज, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इंटेलिजेंस टेस्ट से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस टॉपिक आपको पूछे जाने वाले हैं। तो अभी इसका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, कौन से टॉपिक पर कितने नंबर पूछे जाने वाले हैं, ये भी हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और इंटेलिजेंस के ऊपर कम क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो इसका भी सब डिवाइडेशन किया गया है दोस्तों कि कौन से टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुल मिलाकर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्नों के लिए 15 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। मराठी लैंग्वेज जो कि रीजनल लैंग्वेज है, महाराष्ट्र स्टेट की रीजनल लैंग्वेज कौन सी है? मराठी। तो मराठी से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चंस के लिए 15 नंबर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज से संबंधित 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, 30 नंबर इसके ऊपर रहेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी, इससे संबंधित 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के लिए रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर्स के लिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी 80 नंबर्स के लिए 80 क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे कुल मिलाकर 200 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। ये 6 टॉपिक मिला के आपके कुल मिलाकर 200 क्वेश्चंस रहने वाले और 200 नंबर्स आपको इन सभी टॉपिक के ऊपर कुल मिलाकर दिए जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद का है दोस्तों, अब इसके जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स कौन से है ये अभी हम देखते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत कौन से सब टॉपिक रहने वाले हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ग्रामर के अंतर्गत सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है वोकैबुलरी, यूज ऑफ आइडियम्स एंड फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स, एक्सप्रेशंस। थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस। फोर्थ है सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, एरर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये सभी टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत आपको पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। मराठी के अंतर्गत क्या पूछे जाने वाला है अभी हम देखते हैं। मराठी के अंतर्गत कुल मिलाकर यहाँ पे 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक के अंतर्गत पहला टॉपिक है मराठी व्याकरण, जिसमें वाक्य रचना, शब्दार्थ, प्रयोग, समास, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। दूसरा है मुहावरे और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग, शब्दावली, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक। अब दोस्तों यहाँ पे हिंदी में लिखा है, लेकिन आपको क्वेश्चंस मराठी में रहने वाले हैं, ठीक है। ये रीजनल लैंग्वेज है मराठी, इसलिए आपको मराठी में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले। इसके बाद दोस्तों जनरल नॉलेज, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कक्षा 8वीं से 12वीं तक की सब्जेक्ट बुक के अंतर्गत या सब्जेक्ट बुक से रिलेटेड आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद का है दोस्तों चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी से संबंधित क्या क्या पूछे जाएंगे आपको? प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, पियागेट, कोलबर्ग एंड विगोस्की थ्योरी। उसके बाद लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कूल इंटरेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर, टीचिंग मेथड ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, असेसमेंट मेथड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पूछे जाने वाला है? नंबर सीरीज, सॉल्विंग टर्मिनोलॉजी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम वर्क स्पीड, एवरेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, करेंसी, मेजरमेंट, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में आपको क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे दिया है।
क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, क्लासिफिकेशन, कोरिलेशन, हियरार्ची, रीजनिंग एंड इन्फरेंस, कोड क्वेश्चंस, साइन लैंग्वेज, रिदमिक अरेंजमेंट। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी की ये सब टॉपिक रहने वाले। इस टॉपिक सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत जिनको गवर्नमेंट स्कूलों में गवर्नमेंट टीचर की जॉब पानी है, उनको टेट, पवित्र पोर्टल की टेट एग्जाम देनी है। इस टेट एग्जाम को देने के बाद जो आपका स्कोर यहाँ पे आता है, इस एग्जाम में जो स्कोर आता है, उस स्कोर की अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट लगती है और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। ठीक है, जितनी भी वैकेंसी अवेलेबल रहती है उस अवेलेबिलिटी के अनुसार आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाती है। तो दोस्तों अधिक से अधिक स्कोर करने का यहाँ पे आपको प्रयास करना है। इस एग्जाम में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स एग्जाम अटेंड करते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे मेरिट भी हाई रहती है। आपको उस प्रकार की तैयारी करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इस वीडियो के दौरान मैंने आज आपके सामने एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस किस प्रकार से रहता है, इससे संबंधित पूरी जानकारी भी प्रस्तुत की है। इस वीडियो के आधार पर आप अपना आगे का प्रोसेस या आगे की तैयारी आप लोग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।